साथियों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा। उसके अंदर हमने 7 माला रेंज के 20 किले ट्रैक किए थे। उसी में से पहला किला है टंकाई। टंकाई किला मनमाड़ के पास है और पुरातन काल से यहाँ लोग रहते थे। रामायण काल में प्रभु रामचंद्र यहाँ से पंचवटी जाते वक्त यहाँ रुके थे। अंकाई टंकाई ये जोड़ किले है और यहाँ टंकाई के नीचे जैन गुफाओं का एक समूह है। यह है हमारे गाइड आगे सोनोने साहब, यहाँ के पुलिस मित्र। अंकाई टंकाई जोड़ किले बहुत ही मजबूत है और इसके ऊपर बहुत सारे अवशेष है। अभी ये दोनों किले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है। इन किलों को राष्ट्रीय स्मारक करके घोषित किया हुआ है। यहाँ ऊपर तक जाने के लिए स्टेप बनाए हुए हैं। बाकी भी किले का दुरुस्ती का काम चल रहा है। इन जैन गुफाओं के समूह में 9 गुफाएं हैं और 2 लेवल में ये गुफाएं बनी हुई है। पहले लेवल पे 2 केव्स है। केव नंबर 9 के पिलर्स दिखाई देते हैं और उसी के सामने एक वाटर टैंक है। केव के अंदर वरांडा और हॉल बना हुआ है, लेकिन अंदर कोई भी मूर्तियां नहीं है। हो सकता है वो टूट गई होगी। उसी के बगल में केव नंबर 10 में पिलर्स अभी नए बनाए हुए हैं। पुराने पिलर्स के टूटे हुए अवशेष अंदर दिखाई देते हैं। अंकाई टंकाई के ऊपरी समूह में 8 गुफाएं हैं। अंकाई टंकाई के ऊंचे किले के सामने एक गुफा समूह भी बहुत सुंदर दिखता है। पहली और दूसरी गुफा 2 मंजिली है। पहली गुफा के सामने पानी का टैंक है। ये हमको मानव के जीवन में पानी, गुफा और किले का महत्व दिखाते हैं। हमें यहाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कर्मचारी मिले। पहले गुफा के वरांडे के पिलर के ऊपर अभी भी मूर्तियां दिखाई देती है। अंदर के दरवाजे के ऊपर बनी नक्शे काम देखने लायक है। पिलर के ऊपर भी बहुत आकृतियां दिखाई देती है, बहुत सारे औरतों के और बाकी यहाँ मूर्तियां बनाई हुई है। आगे की दीवार पत्थर को जालीदार बनाई हुई है। गुफा के पहले माले पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ का आप देख लो, दरवाजे के बगल में जो कितना नक्शी काम किया हुआ है। पत्थर के अंदर 3-4 लेयर बनाए हैं, बहुत सारी मूर्तियां उसके ऊपर है। यहाँ के पिलर तो देखने लायक है। दरवाजे के ऊपर एक के बाद एक मोल्डिंग किया हुआ है। बहुत सारे फिगर्स बनाए हैं, देव देवताओं के हो सकते हैं और भी कुछ वहाँ सीन दिखाई देते। नंबर 1 गुफा के नीचे और ऊपरी हिस्से में अभी कोई भी मूर्ति रखी नहीं है। माना जाता है कि यहाँ की मूर्तियाँ निकाल दी गई है या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, लेकिन बाकी हर पिलर के ऊपर नए नए डिजाइन दिखाई देते हैं। हो सकता है उस वक्त का 1000 साल पहले का वहाँ कुछ न कुछ तो प्राकृतिक और बाकी युद्ध के या बाकी कैसे रहते थे उसका वहाँ पिलर के ऊपर औरतों का और देवी देवताओं के मूर्तियाँ हैं। कई जगह पे आप सांप का भी फिगर यहाँ दिखाई देता है। कीच का और ब्रैकेट्स, डेकोरेटिव मोटिव्स भी बनाए हुए हैं। यहाँ मूर्ति के अंदर बहुत सारे मुखौटे भी दिखाई देते हैं। ये सब देख के हम लोग अभी भी सोचते हैं हजारों साल पहले ये कैसे बनाया होगा। 2 नंबर की गुफा भी ऐसे ही 2 मंजिली और भव्य है। उसके ऊपर सिंह के 2 मूर्तियां दिखाई दे रही है, अभी भी कितनी स्ट्रांग लगती है। माना जाता है उसी के नीचे दोनों तरफ पहले मंजिले पे पहले हाथी की मूर्तियां थी जो अभी टूट गई है या तोड़ दी होगी। चलो अंदर चल के देखते हैं। ऊपर तो लिखा है कालिका माता मंदिर। अंदर जाके देखते हैं तो अंदर भी यहाँ का दरवाजा, सामने की दीवार वैसी नक्शीदार पत्थर से बनी हुई है। अंदर जाते हैं तो एक तरफ कालिका माता का सुंदर मूर्ति दिखाई दे रहा है। माना जाता है ये जो मूर्ति है वो अंबिका की मूर्ति थी, लेकिन यहाँ के लोग उसको कालिका माता की मूर्ति बोलते हैं। उसी के अगल बगल में भी बहुत सारे मूर्तियां दिखाई दे रही है। देवी को साड़ी पहन के उसकी पूजा की हुई है। यहीं से ही ऊपर वाले मंजिले में जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, लेकिन रास्ता अभी बंद किया हुआ है। यहाँ का दरवाजे का फ्रेम भी बहुत विशाल बनाया हुआ है। उसके ऊपर देवी देवताएं और बहुत सारे दूसरे मूर्तियां बनाई हुई है। वहाँ से के दूसरे तरफ अंबिका माता के सामने जो दिख रहा है वो एक राक्षस की मूर्ति है, ऐसे माना जाता है। उसके भी अगल बगल में बहुत सारे कार्विंग हो गए जो अभी टूट गए हैं, मिसिंग है। ये मूर्ति पत्थर में बना के वहाँ रखी हुई ऐसी दिखती है। आप सोच सकते हैं हजारों साल पहले बना होगा तो कितना भव्य होगा। 3 नंबर की गुफा
ये सिंगल स्टोरी है, लेकिन उसी के अंदर भी वरांडा है, हॉल है, चेंबर है और अंदर मूर्ति है। सामने का वरांडा नक्शीदार पत्थरों से बना हुआ है। बाहर से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हाथी यहाँ बनाए हुए हैं और दूसरे प्राणियों की भी यहाँ कार्विंग की हुई है, फूलों की भी कार्विंग है। अंदर जाते ही बहुत बड़ा का वरांडा और हॉल है। पिलर्स के ऊपर ही बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हुई है। वरांडे के एक तरफ अंबिका माते का ही मूर्ति बना हुआ है। ऊपर का जो सीलिंग है उसके ऊपर बहुत बड़ा फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बने हुए हैं। लोटस फ्लावर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। म्यूजिशियंस भी बनाए हुए हैं और बहुत सारे कपल्स और बहुत सारे देवी देवताएं यहाँ ऊपर की सीलिंग के ऊपर दिखाई देते हैं। इस केव के हॉल के दीवारों पे 23 तीर्थंकर के साथ में जो युद्ध हुआ था उसके सेंसेस बनाए हुए हैं और यहाँ 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का भी मूर्ति है। यहाँ बहुत सारे लूज मूर्तियाँ और आइटम्स पड़े हुए दिखाई देते हैं। माना जाता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने इस गुफाओं को भेंट दी थी। आप देख सकते हैं 10 नंबर की गुफा जो थी उसके अंदर अभी लगाए हुए पिलर और इस पिलर में कितना फर्क नजर आ रहा है। अभी हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम लोग ऐसा डिजाइन पत्थर के ऊपर नहीं बना सकते। गुफा की दीवारों के ऊपर और भी जैन धर्म की मूर्तियां दिखाई देती है। तीर्थंकर के यहाँ मूर्तियां है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। हजारों साल के बाद में बहुत सारा टूटा फूटा है, लेकिन अभी भी मजबूती से यहाँ खड़ा है। ये देखने के लिए जरूर आप टंकाई के पायते पे आ जाइए। ज्यादा ऊंचा नहीं है, ग्राउंड से थोड़े ऊपर जाते ही ये गुफाएं दिखाई देती है। ये सब गुफा बनाने के लिए कितना वक्त लगा होगा वो तो समझ में नहीं आता, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये कैसे बनाया होगा। इसी सातमाला रेंज के बगल में जो अजंता एलोरा केव्स है वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये तो तय है कि यहाँ की बहुत सारी मूर्तियाँ परकीय शक्तियों ने तोड़ दी होगी। आप आगे जाके देखेंगे तो बहुत सारे किले के स्टेप्स अंग्रेजों ने उड़ा दिए थे और ये सब देखने के बाद में ही यहाँ के जो लोग थे उनको किले बनाने की जरूरत पड़ी होगी। माना जाता है कि बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ से निकाल दी गई थी। अंकाई गांव में जाएंगे तो बहुत सारे इधर उधर भी मूर्तियों के अवशेष दिखाई देते हैं। उसके बाद में भी हमारे लोगों को जो यहाँ टूरिस्ट करके आता है, देखने जाते हैं, उन्होंने भी यहाँ बहुत नुकसान पहुँचाया है, लेकिन ये सब जतन करना अभी बहुत जरूरी है। यहाँ से 4 नंबर के गुफा की तरफ जब बढ़ते हैं तो वहाँ के दरवाजे के अगल बगल में भी बहुत सारा पत्थरों में डिजाइन बनाया हुआ है। ये गुफा के अंदर भगवान महावीर की एक बैठी सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। उसी के पीछे की जो दीवार है वहाँ तो बहुत सारे मूर्तियाँ बनी होगी, ऐसा लगता है, जो अभी बहुत सारी निकाली गई हुई है और टूटी है। यहाँ देवनागरी लिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख भी नजर आता है। 4 नंबर के गुफा में वरांडा, हॉल और महावीर की मूर्ति है। यहाँ वरांडे के दोनों तरफ कुछ मूर्तियाँ होगी, लेकिन अभी वहाँ कुछ भी नहीं रखा हुआ है। हर गुफा के दरवाजे के ऊपर जैना का चिन्ह दिखाई देता है। यहाँ की 5 नंबर की गुफा एक 3 मंजिली स्ट्रक्चर था। उसी के सामने हाथी के शिल्प अभी भी दिखाई देते हैं। तीसरे माले के ऊपर एक कलश बना हुआ है। इससे लगता है कि ये गुफा के ऊपर हिंदुओं का भी पगड़ा था। नीचे वाले वरांडे के अंदर जिन्नाथ, ऋषभ पंत और बाहुबली की मूर्तियाँ दिखाई देती है। अंदर कोई मूर्ति दिखाई नहीं देती। 6 नंबर के गुफा में भी वरांडा और वहाँ का डोरवे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसी के अंदर भी मूर्ति है। हॉल बहुत बड़ा है। गुफा नंबर 7 और 8 जो है उसके ऊपर पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ वरांडा और थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये गुफा देख के महाराष्ट्र में जो 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक स्ट्रक्चर मंदिर बने हुए थे, वैसे ही ये गुफा लगती है। इस गुफा में नीचे वाले फ्लोर पे जो 10 नंबर की गुफा है वो हिंदू गुफा हो सकती है। ऊपर वाले गुफा में 5 नंबर की गुफा है वो हिंदू गुफा है, ऐसा लगता है, क्योंकि ऊपर कलशा दिखाई देता है।
इन सब गुफा में ग्राउंड में वरांडा, हॉल और चैम्बर्स और मूर्तियां रखने के लिए रूम बने हुए हैं। सभी प्लिंथ लेवल के नीचे डेकोरेटिव एलिफेंट्स और दूसरे पशुओं और फूलों की आकृतियां काम की हुई है। यहाँ के पिलर और डोरवे के ऊपर भी बहुत सारा कार्विंग किया हुआ है। यहाँ की भव्य गुफाएं और उनके पीछे दिखते हुए अंकाई टंकाई कितने सुंदर दिखते होंगे उस जमाने में, वो तो सोचने। जैन गुफाओं को बगल में रख के हम लोग ऊपर जाएंगे तो ऊपर बीच में जो खिंड है या बारी है उसके एक तरफ है टंकाई और दूसरे तरफ है अंकाई। ऊपर अंकाई और टंकाई के लिए भक्कम दरवाजा बना हुआ है और उसके जो वॉच टावर है वो भी मजबूत है। जाते वक्त आप दाहिने तरफ टंकाई और बाएं तरफ अंकाई देख सकते हैं। वैसे अंकाई की ऊंची टंकाई से जाता है, लेकिन वहाँ से 900 फीट ऊपर टंकाई किला है। अंकाई और टंकाई किले के लिए जाने के लिए एक ही दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। वैसे पहले दोनों दरवाजे, एक मनमाड़ की तरफ बना हुआ है और एक अंकाई गांव की तरफ बना हुआ है। किले का इतिहास जानेंगे तो किले की निर्मित देवगिरी के यादव राजों ने की थी और एक किला देवगिरी किले से भी पुराना है। 9वीं शताब्दी में यहाँ के द्वापाल के नाम का उल्लेख पुराने दस्तावेजों में मिलता है। मुगल के काल में बादशाह का सरदार खाने खानान ने ये किला अपने कब्जे में लिया था। उसके पहले ये किला अहमदनगर के निजाम साहब के कब्जे में था। किला सूरत से अहमदनगर होने वाले व्यापार रास्ते के ऊपर लक्ष्य रखने के लिए बनाया। अंकाई को पीछे छोड़ के टंकाई की तरफ जाते हैं तो पानी का टैंक दिखाई देता है और काले पत्थर के पाषाण में कटे हुए कुछ स्टेप्स दिखाई देते हैं। उसके बगल में ही जो वॉच टावर है वहाँ से नीचे जो दरवाजा है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। उसके बाद में ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे पानी के खाम टाक दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर खाम टाक बनाए हुए हैं। अंकाई और टंकाई के ऊपर मिलके 50 से 55 पानी के टैंक और तालाब है। वैसे तो बहुत साल तक ये दोनों किले मुसलमानों के कब्जे में रहे। 17वीं शताब्दी में एक किला मराठों के हाथ में आ गया। 1818 में एक किला अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। ये पानी का खाम टाक देखोगे पीछे गुफा जैसे नजर आता है। उस जमाने में ये जगह का इस्तेमाल छुपने के लिए किया करते थे। पीछे गुफाएं होती थी और आगे ये पानी का टाक। ऐसी रचना बहुत सारे किलों के ऊपर दिखाई देती है और ये पानी देख के आप समझ ही सकते हैं अंकाई ही जीवन था। जहाँ जहाँ पानी था वहाँ सिविलाइजेशन बढ़ गया। अभी पुरातत्व विभाग ने यहाँ के ऊपर जाने के स्टेप्स और ऊपर का दरवाजा दुरुस्त किया हुआ है। इतना अच्छा हुआ है, कैसे हुआ है वो तो मैं नहीं बता सकता। उसी बनाए हुए स्टेप से होते हुए हम लोग किले के दरवाजे के पास पहुंच गए हैं। एक सुंदर सा फूलों का पौधा यहाँ दिखाई दे रहा है। उसने भी अपना जीवन यहाँ जीना सीख लिया है। ये है अभी टंकाई का किला। ये दूसरा दरवाजा है। नीचे पहला दरवाजा मतलब मनमाड़ की तरफ से आने वाला एक और अंकाई से आने वाला एक, ऐसे दो दरवाजे। इसके सामने ही अंकाई है और एक टंकाई है, दोनों के लिए एक ही थे। टंकाई किले के भव्य दरवाजे से अंदर जाने के बाद में दोनों तरफ दीवार बनाई हुई है और रास्ता छोटा सा अंदर के किले के तरफ जाता है। बाएं तरफ यहाँ एक पीर बाबा का दरगाह दिखाई देता है और जैसे ही हम लोग किले के अंदर आते हैं तो वहाँ एक पानी का टैंक दिख रहा है। किले का ऊपर का प्लाटू बहुत बड़ा है। सामने हमको टंकाईश्वर महादेव का मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मंदिर देखने से दूर से ही लग रहा है कि बहुत पुराना होगा। नज़दीक जाके पहुँचते हैं तो ये मंदिर बनाने की शैली देख लीजिए। जैसे ये हेमाडपंथी शैली जैसे बनाए हैं, पत्थर की अरेंजमेंट और यहाँ के पिलर्स और सब कितने नक्शीदार बनाए हुए हैं। अंदर नंदी भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है और सामने ही टंकाईश्वर महादेव की पिंड है। दीवारों के ऊपर और दरवाजे के फ्रेम के अगल बगल में बहुत ही सुंदर नक्शी काम किया हुआ है। ऊपर गणेश की मूर्ति दिखाई दे रही है। बहुत सारे फिगर्स बनाए हुए हैं। इस मंदिर के थोड़े ही दूरी पे और एक छोटे मंदिर के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। उसी के बगल में बहुत बड़ा पानी का तालाब इस किले के ऊपर दिख रहा है। देखो इतना ऊपर कितना पानी है इस तालाब के अंदर। यहाँ से
हमको अरबी की सेंडी, कातरा किला और गोरखगढ़ एक तरफ दिखाई देता है और सामने दिख रहा है वो है अंकाई किला। टंकाई से नीचे उतरते हुए हमको यहाँ यंग ट्रैकर्स मिले, उनसे बातचीत करके अच्छा लगा। टंकाई की ट्रैक करके हम लोग भव्य दरवाजे से बाहर आके नीचे अंकाई गांव में हमको एक पुरातन मंदिर हमारे गाइड ने दिखाया, उसको मंगाई माता का मंदिर बोलते हैं। वो सतयुग में यहाँ टंकाई के पहाड़ पे रहती थी और नीचे जो कुआं दिख रहा है वहाँ नहाने के लिए आती थी, वहाँ ही उसका सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। हमारे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं और भी वीडियो डालूंगा, अगला अंकाई का डालूंगा। ज़रूर मेरे चैनल नम्रता होलसम मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।